नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 3 जनवरी की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बीएसएफ के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ बांग्लादेश से आतंकवादियों और घुसपैठियों को राज्य में प्रवेश करने में मदद कर रहा है और इस वजह से क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो रहा है। कोलकाता के नबन्ना सभाघर में राज्य प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बंगाल की सीएम ने कहा कि अगर बीएसएफ ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखती है तो तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। वीरेंद्र सचदेव ने आप पर बोला बड़ा हमला। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच तैयारी जारी है। सभी दल आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले एएपी के पाप गिनते जाएं। इनके पाप इतने हैं कि कड़ी दर कड़ी अरविंद केजरीवाल और उनके साथी कैसे करते हैं, उससे लोगों को रूबरू कराना जरूरी हो गया है। 450 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले की जांच में फंसे 4 क्रिकेटर। गुजरात सीआईडी क्राइम ने 450 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले को लेकर खुलासा किया है। गुजरात सीआईडी क्राइम की ओर से हाई प्रोफाइल भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल, राहुल तेवतिया, मोहित शर्मा और बीसाई सुदर्शन को 450 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले के सिलसिले में तलब किया जाना तय है। ये जांच अधिकारियों ने पूंजी योजनाओं के सरगना भूपेंद्र सिंह झाला से पूछताछ के बाद की है। दरअसल भूपेंद्र सिंह झाला ने खुलासा किया था कि इन खिलाड़ियों की ओर से निवेश किए गए पैसे वापस नहीं किए गए हैं। भारत में नवजात बच्चों में लड़कों की संख्या में भारी गिरावट। भारत में नवजात बच्चों में लड़कों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य शोधकर्ताओं ने बताया है कि देश में नवजात बच्चों में लड़कों की संख्या 4 दशकों में 54% से घटकर 51.2% रह गई है। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में कहा कि उत्तरी राज्यों सभी पैदा हुआ लड़कों का प्रतिशत अभी भी ज्यादा बना हुआ है। शेख हसीना के पिता अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना के पिता और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को मिटाना शुरू कर दिया है। मौजूदा सरकार ने बांग्लादेश की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करने का फैसला किया है। डेली स्टार के मुताबिक अब से किताब में बताया जाएगा कि साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मुजीबुर रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने दिलाई थी। जियाउर रहमान बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति खालिदा जिया के पति थे। वे बांग्लादेश की आज़ादी के बाद को आर्मी चीफ बने। बाद में वे देश के राष्ट्रपति भी बने। साल 1991 में सेना से जुड़े कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। सिंगर अरमान मलिक ने गर्लफ्रेंड आशना श्रॉफ से की शादी। सिंगर अरमान मलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड आशना श्रॉफ के साथ शादी कर ली है। सिंगर ने गुरुवार को सुबह अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अरमान ने आशना के साथ इंटीमेट वेडिंग में 7 फेरे लिए हैं। अरमान मलिक ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में कपल कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट में नजर आ रहे हैं। शादी में आशना ने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना है, जबकि अरमान ने पेस्टल शेड शेरवानी सूट पहना है। दिलजीत दोसांझ ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सिंगर ने अपना दिल लुमिनाटी टूर खत्म होने के बाद पीएम से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम ने दिलजीत से काफी बातचीत भी की। दिलजीत की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए। भाजपा ने गुरुवार को 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इन राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों और नेशनल काउंसिल मेंबर्स के चुनाव होने हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिहार और शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक और पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गुजरात, पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश और धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये इन राज्यों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल मेंबर्स का चुनेंगे।
किसान आंदोलन पर एसएससी बोला, किसानों से कमेटी बात करेगी। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने फिर पंजाब सरकार पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। इस केस में डल्लेवाल की दोस्त एडवोकेट गुणिंदर कौर गिल ने पार्टी बनने की याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कृपया टकराव के बारे में न सोचें, हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते। साउथ कोरिया प्लेन क्रैश मामले में जेजू एयर पर छापेमारी। साउथ कोरियाई पुलिस ने प्लेन क्रैश मामले में गुरुवार को जेजू एयर के ऑफिस और मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेटर के ऑफिस में छापेमारी की। पुलिस ने न्यूज एजेंसी एफपी को बताया कि जांच जारी रहने तक जेजू एयर के चीफ एग्जीक्यूटिव किम ई-बे के देश छोड़ने पर बैन लगा दिया है। पुलिस ने कहा, हम कानून के अनुसार इस दुर्घटना के कारण और जिम्मेदारी का जल्द से जल्द पता लगाने का प्लान बना रहे हैं। सोने चांदी के दाम में आज तेजी। सोने चांदी के दाम में आज तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ-A के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 496 रुपए बढ़कर 77,079 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,583 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव आज 1,112 रुपए बढ़कर 87,167 रुपए पर पहुंच गया। कल चांदी 86,055 रुपए प्रति किलोग्राम थी। पिछले साल 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 69,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। नायडू बोले, सबूतों के बिना अडानी एनर्जी पर कार्रवाई नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अडानी पावर पर अमेरिका में लगे आरोपों पर कहा है कि ठोस सबूत मिल जाने के बाद ही कंपनी पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। नायडू बुधवार को मंगलागिरी में टीडीपी के हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए कहा, अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का समझौता राज्य सरकार के लिए फायदेमंद है और रिश्वतखोरी के आरोपों पर कोई भी कार्रवाई रिकॉर्ड की गहन जांच के बाद ही की जाएगी। ट्रंप बोले, मेरा मार-ए-लागो रिसोर्ट ब्रह्मांड का केंद्र। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मशहूर रिसोर्ट मार-ए-लागो लगातार सुर्खियों में है। ट्रंप का कहना है कि मेरा रिसोर्ट पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से यहाँ दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों का तांता लगा हुआ है। रोज यहाँ पर थीम पार्टियां हो रही हैं। ट्रंप के रिसोर्ट की लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस 8.5 करोड़ रुपए है। बिना कार्ड यहाँ एंट्री नहीं होती है। पैसा होने पर भी सभी को मेंबरशिप नहीं मिलती है। इसके लिए पहले उसकी हिस्ट्री चेक होती है, मसलन बैंक अकाउंट डिटेल, सोशल स्टेट्स और फैमिली बैकग्राउंड। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले।